दोस्तों नमस्कार, आप सभी का एक बार फिर से हमारे बीच स्वागत है। बहुत बड़ी खबर लेकर आए हैं। आज हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं और इसी बीच कुछ बूथों से ऐसी खबर आई है जिसने बीजेपी की मंशा को जाहिर कर दिया है। बीजेपी बौखलाई हुई है। हरियाणा में बीजेपी की बुरी हार हो रही है और इस चीज को लेकर मैं आपको सबसे पहले बताना चाहता हूं, जहां से विनेश फोगाट, जिस सीट जुलाना से विनेश फोगाट जीत रही है, उस बूथ पर बहुत बड़ा हंगामा सामने आया है। बताया गया है कि बीजेपी के कुछ लोग वहां पर पहुंचे हैं और कांग्रेस वालों को वोट डालने नहीं दिया जा रहा है। इस तरीके का मामला स्क्रीन पर देखिए। भास्कर की तरफ से खबर छापी गई है। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग, विनेश फोगाट की सीट पर बूथ कैप्चरिंग की शिकायत, बीजेपी कैंडिडेट से धक्का मुक्की, रोहतक भिवानी में भी झड़प। जी हां, बहुत बड़ा मामला सामने आया है। आखिरकार विनेश फोगाट की उस सीट पर, जिस पर बीजेपी की और कांग्रेस की दोनों की जबरदस्त नजर है, उस पर इस तरीके का मामला सामने आया है। बाकायदा इसकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है, आप साइड में देख सकते हैं। ये जो आप सफेद कुर्ते पजामे में देख सकते हैं, इसने गले में ये पहने हुआ, ये बीजेपी का कोई एजेंट बताया, आदमी बताया जा रहा है या उनका नेता है, वो ही जाने। लेकिन इस पर आरोप लगाए जा रहे हैं कि ये कांग्रेस वालों को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा, कि जो कांग्रेस के वोटर हैं उनको अंदर ना जाने नहीं दिया जा रहा। इस प्रकार के आरोप उन पर लगाए गए हैं और इसी के साथ पूरी खबर बताऊंगा आखिरकार क्या हुआ क्या नहीं। एक बार स्क्रीन पर पहले देखिए। हरियाणा में 90 सीटों पर वोटिंग जारी है। सुबह 9 बजे तक 9.53% मतदान हुआ। सबसे ज्यादा वोटिंग 12.71%। जिंद जिले में तो सबसे कम वोटिंग पंचकुला जिले में हुई। यहां 4.8% ही मतदान हुआ है। वोटिंग शाम 6 बजे तक होगी। रिजल्ट 8 अक्टूबर को आएगा, आप सभी जानते भी होंगे। लेकिन हरियाणा का चुनाव बीजेपी के लिए बहुत जबरदस्त चुनाव है। अगर बीजेपी हरियाणा में हार जाती है, जैसा कि बिल्कुल साफ लग रहा कि हरियाणा में वो हार रहे हैं, तो फिर आगामी चुनाव में, जैसे महाराष्ट्र में, उसके बाद झारखंड में, इन चुनाव में, आगामी विधानसभा चुनाव जो अगले ही महीने अक्टूबर में इनकी तारीखें डिक्लेयर हो जाएंगी, इनमें बीजेपी बुरे तरीके से फंस सकती है। और हरियाणा के अंदर आज क्या चल रहा है वो एक बार स्क्रीन पर देखिए साथियों। रोहतक के महम से हरियाणा जनसेवक पार्टी एचजेपी के उम्मीदवार एवं पूर्व विधायक बलराज कुंडू ने कांग्रेस कैंडिडेट बलराम दांगी के पिता पर हमले का आरोप लगा। धक्का मुक्की में उनके कपड़े फट गए। जी हां दोस्तों, मामला इतना आसान नहीं है। हरियाणा की राजनीति नई करवट लेने जा रही है और इसी बीच सब कुछ इतना आसान नहीं होने वाला है। इसलिए अलग अलग बूथों से अलग अलग प्रकार की खबरें सामने आ रही है। ऐसी खबर मैं आपको जुलाना से भी बताता हूं। देखिए स्क्रीन पर, जींद के जुलाना में बूथ कैप्चरिंग की शिकायत मिली है। सूचना मिलने के बाद भाजपा प्रत्याशी कैप्टन योगेश बैरागी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान कुछ लोगों ने उनका विरोध किया। इस बीच धक्का मुक्की भी हुई है। जी हां साथियों, यानी कि इस तरीके के मामले जुलाना विधानसभा सीट, जहां से विनेश फोगाट चुनाव लड़ रहे हैं कांग्रेस की तरफ से, वहां पर इस तरीके का जो माहौल देखने को मिला। और इस तरीके का माहौल सामने आने के बाद साफ तौर पर लगता है कि एक तरफ से बीजेपी सरकार बेहद घबराई हुई है, बेहद बौखलाई हुई है और इस चीज को लेकर कहीं ना कहीं अब लोग समझ चुके हैं कि हरियाणा के अंदर कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्योंकि ये चीज बीजेपी की बौखलाहट साफ जाहिर कर रही है। इसके आगे एक और बड़ा पॉइंट सामने आया है। कैथल जिले के पुंडरी के डांड गांव में बूथ नंबर 22 पर व्यक्ति ने 2 बार वोट डालने का प्रयास किया। पुलिस ने उसे बाहर निकाला। इसके बाद चुनाव आयोग की टीम मौके पर पहुंची। जी हां दोस्तों, इस तरीके के मामले भी सामने आए। कैथल से मामला सामने आया है। एक व्यक्ति 2 बार वोट डालने की कोशिश कर रहा था और इसी बीच जो पुलिसकर्मी उन्होंने उसको बाहर निकाल दिया और जो है इलेक्शन कमीशन की टीम है वो उसको अपने साथ ले गई है। तो हरियाणा की राजनीति की पल पल हम आपको अपडेट देते रहेंगे, खासतौर पर किस तरीके का माहौल चल रहा, किस सीट पर कितने
प्रतिशत मतदान हो चुके हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं साथियों, आपको सीधे तौर पर दिखाया जा रहा है कि कहां कितनी वोटिंग हो चुकी है, किस प्रकार से मामला चल रहा है, सारी चीजें आपकी आंखों के सामने है। जी हाँ, आपको बताइएगा कि हरियाणा की विधानसभा किस तरीके से, जो विधानसभा चुनाव है, किस तरीके से करवट लेने जा रही है। आप अपनी प्रतिक्रिया में कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसके ऊपर कांग्रेस वालों का क्या कहना है, अलग अलग नेताओं की क्या प्रतिक्रिया है, वो भी आप देख सकते हैं। आनंद सिंह डांगी इतना बौखला चुका है कि वहां खुद 134 नंबर बूथ पे, बस स्टैंड पे, जो मदीना के अंदर, वो खुद 20-25 लोगों को मैं वहां देखने गया था, ठीक चल रहा नहीं है। और मेरे खुद आनंद सिंह डांगी ने जो ना चिपट के ये मेरे कपड़े फाड़े हैं, अरे धक्के मरवाए हैं। ये मेरा पीए है, इसको इतना मारपीट की है, देखो इसका मुंह पे सारा ये उपड़ा हुआ, इसमें ये हालात है उसकी हार की बौखलाहट। आज वो फिर एक महम कांड कराने की सोच रखता है। मेरी अपने पूरे हल्के के लोगों से सबसे अपील है कि आप शांति बनाए रखें, इसकी इन बातों में ना आकर अपने बच्चों को समझाएं कि ऐसी जो घिनौनी सोच इसकी है अपने बेटे को जिताने के लिए, ये आपके बच्चों को मरवाने की तक की सोच रखता है। तो इससे बचना है, शांति पर भाईचारा बना के इस चुनाव को लड़ना है। मेरी अपील है पूरे हल्के के लोगों से, सभी भाइयों से, बड़ों से, छोटों से, युवाओं से, कि संयम रखें। उसकी वजह से एक नया महम कांड की जो है ना, यहाँ ना होने दें, मेरी सबसे अपील है। हरियाणा के मेरे बड़े बुजुर्ग नौजवान साथी, हमारी मातृशक्ति, सबको मेरा राम राम, सबको मेरा प्रणाम। और आप सब जानते हैं कि कल राहुल गांधी जी के नेतृत्व में मैंने कांग्रेस पार्टी पुनः वहाँ पर ज्वाइन करी है। और आप सबको पता है कि मैं बहुत से विधानसभा क्षेत्रों में नहीं जा पाया। ये वीडियो खास आपके विधानसभा क्षेत्र के लिए है। मेरे राजनीतिक जीवन की शुरुआत कांग्रेस पार्टी से हुई। कुछ समय के लिए मैं बीजेपी में जरूर शामिल हो गया था, लेकिन वहाँ देश के संविधान और बाबा साहब के प्रति कोई आस्था नहीं दिखाई दी। बीजेपी लोगों को बांटने का काम करती है। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकालकर लोगों को एक करने का काम किया। आज मैं फिर देश जोड़ने के लिए, संविधान बचाने की इस लड़ाई में राहुल गांधी जी के साथ खड़ा हूं। मैं हरियाणा के दलितों, वंचितों, पिछड़ों से अनुरोध करता हूं कि हरियाणा को नंबर 1 बनाने के लिए यहां कांग्रेस की सरकार बनाए। साथियों, सब लोग मिलकर के जो बाबा साहब ने हमें वोट का अधिकार दिया है, उसका हम हरियाणा की बेहतरी, देश की बेहतरी, देश के विकास के लिए और हरियाणा के हर लोगों को उनका अधिकार पहुंचे, उसके लिए इस्तेमाल करें। जय संविधान, जय भीम, जय भारत, जय हरियाणा।